नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो कैबिनेट मंत्री अनिल विज जो हैं अब विरोधियों पर वार करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली चुनाव पे वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ऐसे में मंत्री अनिल विज जो है कि अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल उठते हैं, आरोपों की पोटली खोलते हैं और एक नया आरोप लगा देते हैं। और इसी के साथ उनका ये भी कहना था, जो आरोप ज्यादा लगाता है इसका मतलब है वो चुनाव हार रहा है। तो बता दें कि दिल्ली चुनाव को लेकर जो है लगातार सियासत गर्माती जा रही है। ऐसे में अब कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी अरविंद केजरीवाल की चुटकी लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने उन पर हमला करवाया है, जिसका जवाब देते हुए मंत्री विज ने कहा कि केजरीवाल जी रोज सुबह उठकर आरोपों की पोटली खोलते हैं। लगता है केजरीवाल ने चुनाव तक की स्क्रिप्ट तैयार करवा ली है और उसमें चुनाव के बाद हार कर रोने का भी सीन है। विज बोले, 40 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस ये कहता है कि चुनाव में वही आरोप लगाता है जो हारने वाला होता है। और वहीं राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत वाद दायर करने की मांग है, जिस पर चुटकी लेते हुए मंत्री विज ने कहा कि कोर्ट में कोई क्या याचिका दायर करे इस पर कि वे कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी हैं, देश विरोधी हरकतें हैं, देश के खिलाफ देश के बाहर जाकर बोलते हैं। चाइना की पार्टी के साथ भी इनके तालमेल उजागर होते हैं। ये देश के नहीं बल्कि देश के विरुद्ध लोगों के साथ है। इस पूरे मामले में अनिल विज ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। देखिए, केजरीवाल जी रोज सुबह उठ के आरोपों का नया एपिसोड खोल देते हैं और इन्होंने, मुझे लगता है कि चुनाव तक की स्क्रिप्ट तैयार करवा रखी है और उसमें चुनाव के बाद हार के रोने का भी सीन है। मैंने देखा उसको। ये हारने वाले उम्मीदवारों की निशानी होती है। मेरा 40 साल का राजनीतिक अनुभव ये बताता है कि चुनाव में वही आरोप लगाता है जो हारने वाला होता है, वही रोता है जो हारने वाला होता है। नहीं, ये कुछ लोगों ने कांग्रेस के राज से सीखा हुआ है। काफी लोगों की हमने आदत छुड़ा दी है और बाकियों की भी छुड़ा देंगे। माननीय न्यायालय के सामने किसने क्या याचिका लगाई है उस पर तो मैं प्रतिक्रिया नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनकी हरकतें तो ऐसी हैं, देश विरोधी हरकतें, देश के खिलाफ देश के बाहर जाकर भाषण देते हैं, बाहर जाके बाहर लोगों से मिलते हैं और इनके जो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं चार सोर्स, उससे भी कहीं ना कहीं इनका तालमेल नजर आ रहा है। चाइना की पार्टी के साथ भी इनके तालमेल उजागर होते रहते हैं, तो देश के विरोधियों के साथ। और जब हमारी सेना सर धड़ की बाजी लगाकर सीमा के ऊपर पाकिस्तान में जाकर कार्रवाई करती है, तो ये उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये देश के नहीं, देश के विरुद्ध लोगों के नेता हैं। केंद्र सरकार सारे देश में, सारे प्रदेशों में समान रूप से अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए फंड देती है। अब आप योजना ही लागू ना करो, आयुष्मान भारत योजना लागू ना करो, दिल्ली में ना करो, वेस्ट बंगाल में ना करो, ऐसे और योजनाएं लागू ना करो, तो बताओ ना अपने लोगों को कि केंद्र सरकार नहीं रोक रही है, ये खुद उस पैसे के आने में रुकावट खड़े हुए हैं। तो हुड्डा साहब क्या पढ़ा गया था, 10 साल रहे हैं मुख्यमंत्री, हुड्डा साहब क्या कर गए? अच्छी तरह से शिक्षा को सुधारा जा रहा है, शिक्षा का स्तर सुधारा जा रहा है और अच्छे स्तर के स्कूल बनाए जा रहे हैं।